हेलो एवरीवन, संडे स्पेशल क्लास में मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज के अपनी इस क्लास में हम नंबर सिस्टम के एक ऐसे टाइप के सवाल को सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जब इसके प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो 80% बच्चों को ना तो इसका फार्मूला याद होता है और ना ही क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। तो आपकी हर एक समस्या का समाधान हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। तो आप सभी लोग कॉपी और कलम के साथ बैठिएगा, पूरी क्लास को शिद्दत से देखिएगा। एक एक प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे और आपको सब कुछ बहुत ही शिद्दत से समझ में आएगा। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में नंबर सिस्टम के इस टाइप को सीखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए जैसे हमारे सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, करना क्या है। मैं देखो कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है 1 2 3 4 5 6 फिर डॉट डॉट करके 60 तक गया है। कह रहा है कि अगर 1 से लेकर 60 तक की हर एक संख्या को हम ऐड कर दें, जोड़ लेंगे तो उसका कुल का योगफल कितना आएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 60 तक है, तो इसको ऐसे हमें नहीं जोड़ना है कि 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 11 11 5 16, ऐसे नहीं जोड़ना है। ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम खर्च हो जाएगा, हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, देखो इसके लिए कुछ आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। लेकिन आप बोलोगे सर फार्मूला तो हमें याद ही नहीं होता, तो हम आपको फार्मूला नहीं बता रहे, तरीका बता रहे हैं। आप वो तरीका ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर संख्या लिखी गई है, क्या है 1 2 3 4 5 6 करके लिखा गया है। अगर हम इसका डिफरेंस देख रहे हैं, कितने का अंतर है, मतलब सार्वांतर है। सार्वांतर का मतलब क्या है कि बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या को माइनस कर दो, सिंपल सा समझो डिफरेंस। तो 2 से 1, 2 और 1 का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, 3 और 4 का डिफरेंस 1 है। मतलब हर एक संख्या का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे सर, देखो आपको सार्वांतर पता चल गया ना कि इनका डिफरेंस सबसे पहले कितना है, 1 1 का डिफरेंस है। तो अब हमें क्या करना है, देखो अब करना है आपको कि कुल संख्या कितनी है। तो 1 से लेकर 60 तक कुल कितनी संख्या है। आप बोलोगे सर 60 ही संख्या तो है, मतलब इसको हम बोल देते हैं नंबर। ठीक है, कितने नंबर हैं 1 से 60 तक, टोटल नंबर हैं 60। तो हमें जो फार्मूला नहीं पता करना, हमें क्या करना है, देखो जब आपको योगफल ज्ञात करना हो, संख्या एक क्रम से दी गई है, तो हमें क्या करना, जो आपकी सबसे लास्ट संख्या है उसको, कितने नंबर हैं, कितने नंबर वाली संख्या है उसको आप लिख लो और उसके जस्ट बाद एक ऐड कर दो। तो 60 के बाद जब हम एक ऐड करेंगे 61 हो जाएगा, और उसका कर दो आप आधा। क्या कर दो, आधा कर दो। तो अगर हम 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो संख्या हो जाएगी 30। अब 30 को अगर हम जो है 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1830 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1830 हो जाएगा। मतलब सर अगर 1 से लेकर हम 60 तक की हर एक संख्या को जोड़ देंगे तो हमारे सामने कितना आएगा निकलकर, 1830 आएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात चलेगी कि सर हमें कैसे पता चलेगा। तो जो फार्मूला है ये इतना आप समझो कि अगर क्रमागत संख्या दी गई है, 1 से लेकर संख्या शुरू की गई है और जो सबसे बड़ी संख्या है, तो 1 से 60 तक अगर हम गिनती करते हैं तो 60 ही गिनती है। मतलब कितनी संख्या है, 60। तो हमने उसको नाम दे दिया कि n कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, n प्लस 1 कर दिया, n इंटू n प्लस 1 कर दिया और उसका कर दिया आधा। ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये होता है फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला आपका हर एक जगह काम करेगा, लेकिन कुछ एडिशनल जगह पर हम आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, इस फार्मूले की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि 1 से 60 तक कुल 60 गिनतियां थी, तो हमने 60 कर दिया, उससे अगली संख्या 1 जोड़कर आधा कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे सामने ये निकल कर आ गया।
ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए पूरी क्लास को आप देखकर जरूर जाइएगा, कुछ ना कुछ आपको बेहतरीन ही मिलेगा जो भी आप जानते हो। तो देखिए यहाँ पर है वही हमें करना है कि सर 21, 22, 23, 24, 25, 75 तक संख्या है, लेकिन संख्या 21 से 75 तक की संख्या को हमें करना है ऐड, हमें जोड़ना है। तो हम कैसे निकालते हैं, देखो अगर आप n लिखते हो तो 1 से 75 तक की संख्या तो n हो जाती है ना, 1 से 75 तक की संख्या तो n हो जाती है। तो अब करना, अब कुछ लोग कैसे करोगे, आप करोगे कि सर n इंटू n प्लस 1 कर दोगे, उसको डिवाइड करोगे 2 से। तो 1 से अगर 75 तक की संख्या है तो आप करोगे सर 75 गुणे 1 ऐड करोगे 76, इसको करोगे बटे 2, है ना। ये तो 1 से लेकर 75 तक की संख्या का योगफल आएगा, लेकिन हमें सर 21 से 75 तक की संख्या का योगफल निकालना है। तो इसके पहले जितनी संख्या होगी हमें करना है माइनस। तो देखो 20 इसके पहले होगा ना 1 से 20 तक, तो आप करोगे सर 20 गुणे 21 बटे करोगे 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, है ना, तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको हम जो तरीका बता रहे हैं थोड़ा सा वो आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। देखो जब आपकी संख्या 1 से शुरू ना की गई हो तब हम कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखो आप अगर सार्वांतर इनका डिफरेंस देख रहे हो तो कितने का डिफरेंस है, सब में 1-1 का डिफरेंस है। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n, कि कितने पदों का हम निकाल रहे हैं योगफल, ठीक है। तो देखो 21 से 75 तक के जाना है तो हमें जो n निकालना पड़ता है, n कैसे निकालेंगे, जो लास्ट नंबर है उसको और जो पहला नंबर है उसको माइनस कर दो। तो बड़ी संख्या 75 है, उससे हम क्या कर देंगे 71 को कर देंगे माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। अब ये जो 54 आया है इसको आप कर दीजिएगा हाफ, 54 को कर दीजिएगा आधा। तो देखिए माइनस कर दीजिएगा, माइनस करने के बाद आप कर दीजिएगा इसका सार्वांतर डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देखो 75 से 21 को हमने माइनस किया, कितना आ गया 54, और 54 का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस जो हमने सार्वांतर लिखा है उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 का डिफरेंस था, हमने 1 कर दिया। अब इसमें प्लस कर दीजिएगा 1, तो 54 1 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। मतलब इसमें कुल पद कितने हैं, 55 पद हैं। क्या है, 55 पद हैं आपके सामने, ठीक है। कितने पद हैं, 55 पद हैं। तो ये आपको इतना याद रखना कि n का मान आपने कितना लिखा है 55 लिखा। अब हमें जो योगफल ज्ञात करना है तो वो फार्मूला आप भूल जाइए। आपको करना क्या है, देखो 21 पहली संख्या और लास्ट संख्या को आप जोड़ लो। तो मतलब सर 75 में हमें करना पड़ेगा 21 को ऐड, तो ये हो जाएगा हमारा 96 हो जाएगा। तो 96 को आप क्या कर दीजिए, वही प्रक्रिया है जो फार्मूला हमने बताया कि n इंटू n प्लस 1, उसी से रिलेटेड हमें चलना है। देखो तो हमने क्या किया सर, हमारा तो यहाँ पर कितना है 96 आ गया दोनों को जोड़ने पर। अब इसको कर दो आधा और जितना आपका पद है उससे कर दो आप मल्टीप्लाई। तो अगर हम 96 को आधा करते हैं तो ये हो जाएगा 48, 48 को हम करते हैं 55 से मल्टीप्लाई। तो 48 को जब हम 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने देखो 38 को 55 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2640 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2640 हो जाएगा, ठीक है 2640 हो जाएगा। सर 2640 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो अभी आपका हो सकता हो थोड़ा सा लॉजिक क्लियर कम हुआ हो कि सर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, आपका क्लियर हो जाएगा मामला और यही तरीका आपको सबसे बेस्ट लगेगा सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, यहाँ पर दिया गया है, देखो कह रहा है हमें संख्या का योगफल ज्ञात करना है। संख्या 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक ज्ञात करना है। लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, 2 और
4 के बीच 3 संख्या बच जाती है, 4 और 6 के बीच 5 बच जाती है। मतलब एक एक संख्या को हमें छोड़कर काउंट करना है। तो हमने बताया आपको यन निकालना है। यन मतलब कि कितने पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो यन निकालने के लिए हम क्या करते हैं सर, सबसे पहले इनका सार्वांतर डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो 4 और 2 का डिफरेंस 2 है, 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, 8 और 6 का डिफरेंस 2 है। मतलब हमारा जो सार्वांतर है वो कितना आया है, 2 आया है। तो हमें क्या करना है, हमें तो लास्ट संख्या से पहली संख्या को करना है माइनस। तो अगर हम 60 से 2 को माइनस करते हैं तो संख्या हो जाएगी 58, और जो माइनस करने पर आया और जो हमारा सार्वांतर है, डिफरेंस है, उससे हम कर देंगे डिवाइड। तो अगर हम 58 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 नाम 18, कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। उसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। तो जब हम 29 में एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो इसका मतलब कितना हुआ सर, हमारा हो गया 30। कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमें जो योगफल निकालना है, हम क्या करते हैं, पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ते हैं। देखो, जब आपको यन का मान निकालना है तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को आप माइनस करते हो, जो आपका सार्वंतर है उससे डिवाइड कर देते हो, जो मान आता है उसमें आप एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हो। ये तो आप तब करते थे, लेकिन अब हमें जब योगफल ज्ञात करना है, हमें यन का वैल्यू पता चल गया है, तो हम पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़ते हैं। तो 62 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। उसका कर दो आधा और उसी संख्या को कर दो गुणा किससे, जितना आपका यन का मान है। तो अगर हम 62 को 2 से डिवाइड करते हैं तो संख्या 31 हो जाएगी और हो जाएगा हमारा 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो 31 यहाँ कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, मतलब 0 बढ़ जाएगा। तो 31 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 930 हो जाएगा। 930 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा। तो जो मेथड बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, बहुत ही बेस्ट मेथड है। आपको बार बार कटा पीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आपको शिद्दत से मेरा लॉजिक आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, देखो कह रहा है यहाँ पर योगफल ही हमें ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करना है, संख्या है 36, 42, 48, 54, कहाँ तक गई है, 96 तक गई है। तो हमने क्या बताया, हमें तो यन का मान निकालना है। क्या करना है, यन का हमें मान निकालना है। तो हम यन का मान निकालने के लिए सबसे पहले सार्वांतर चेक कर लेते हैं। 36 और 42 का डिफरेंस कितना है, 6 का। 42 और 48 का डिफरेंस कितना है, 6 का। हर एक जगह डिफरेंस आपका समान होगा। ठीक है, तो यन का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट संख्या से पहली संख्या कर देते हैं माइनस। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे सामने निकल कर आएगा सर 60 हो जाएगा, और जो आपका माइनस करने पर आया उसको आप डिवाइड कर देते हैं सार्वांतर से। अगर हम 60 को 6 से डिवाइड करते हैं तो संख्या हो जाएगी 10, और जो आता है उसमें हम एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो 10 एक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब यन का मान हमारा हो गया 11। कितना हो गया, 11 हो गया। अब हमें तो निकालना है सर योगफल। तो योगफल निकालने के लिए हमने क्या बताया, पहली संख्या और लास्ट संख्या को आप जोड़कर आधा कर दो, और उसको जो आपका यन है, कुल पद की संख्या आपने निकाला है, उससे आपको करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 96 और हमें 36 को जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब इसको कर देंगे आधा, और जितना हमारा यन की संख्या है उससे हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अगर हम 132 को डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 66, और उसको करते हैं 11 से मल्टीप्लाई। तो अगर हम 66 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हमारा 700
26 हो जाएगा। 726 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सीखने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो देखो, एक लॉजिक आपको बता दे रहे हैं कि किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम कैसे करते हैं। हमने क्या किया था, देखो 66 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो हमें तो डायरेक्ट पता चल गया कि 726 कैसे आएगा। तो देखो, जब भी किसी 2 अंक की संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप जो पीछे है उसे पीछे खींच दो और जो आगे है उसे आप आगे खींच दो। अब इन दोनों को जोड़ो तो 6 कितना हो जाएगा, 12, 12 के हो जाएगा 2 और ये 6 बचा है ना, तो हासिल जो आएगा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 726। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इस बात को भी बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया होगा। तो ये तो हमारा था 4 क्वेश्चन हमने देखा किसका, कि जब हमारी कोई पावर ना दी गई हो, स्क्वायर क्यूब ना दिया गया हो, सिंपल सी संख्याएं दी गई हैं तो उसको हम कैसे ऐड करते हैं। बेस्ट मेथड आपको सिखाया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में भी आई होंगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डियर फ्रेंड्स। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जब हमें स्क्वायर में संख्या दे दी जाए, जब हमें स्क्वायर में संख्या दे दी जाए कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो देखो, इसको आपको करना पड़ता है, फार्मूला आपको बता रहे हैं, आप ध्यान से समझ लीजिएगा। फार्मूला बता रहे हैं तो ध्यान से आप समझ लीजिएगा। देखो क्या है कि n इंटू n प्लस 1 क्या करना पड़ता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और इसको डिवाइड करना पड़ता है आपको 6 से। क्या करना पड़ता है, 6 से डिवाइड करना पड़ता है। जब किसी संख्या का स्क्वायर वाला अगर हमें योग ज्ञात करना पड़ता है तो हमें करना क्या पड़ता है, देखो अगर 1 से लेकर 80 तक हम पूछे कि कुल कितनी संख्या है तो आप बोलोगे सर 80 संख्या है। तो हमें क्या करना है, n का मतलब हमारा कितना हो गया, 80 हो गया। तो अगर n के स्थान पर देखो हम 80 को लिख रहे हैं तो 80 के बाद एक संख्या जोड़ो 81 के बाद 81 को क्या करना है, 2 से गुणा, तो 80 दूना 160, 80 को ही गुणा करना, 81 को नहीं, 80 दूना 160 और उसमें 1 जोड़ोगे तो हो जाएगा 161 और इस पूरे को डिवाइड करना है आपको 6 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 6 से करना है डिवाइड। तो देखो अगर आप कट करोगे तो इसे कट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा आपका 40, कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 3 और 3 से जब आप 81 को कट करोगे तो हो जाएगा आपका 27। देखो अब करना क्या है, आपको करना है सर हमें 40 गुणे 27 गुणे 161 करना है। इतनी बड़ी संख्या को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इतनी बड़ी संख्या को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से पहले आपको एक अंक का मल्टीप्लाई कर लेना है। देखो अगर 1 में आप 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 एकम 7 हो जाएगा और इकाई अंक अगर 7 में आप 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब क्या है सर कि जिस ऑप्शन का इकाई अंक लास्ट वाला अंक 0 होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर किसमें 0 है सर, इसमें 0 दिखाई दे रहा है, मतलब ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने से भी हम बच गए। मतलब क्यों क्या है सर कि 40 गुणे 27 गुणे 161 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 17, 38, 80 आपका तब भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इतनी बातों को सीखने का प्रयास किया होगा और जब भी आपके सामने संख्या का स्क्वायर में अगर आपको गणना कर रही है, इनका योगफल निकालना है तो हम क्या करते हैं, जितनी नंबर है, जितना नंबर आपको दिया गया है वो हम पकड़ते हैं, उसका एक बार 1 जोड़ते हैं, उसी संख्या का डबल कर देते हैं और उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि
कैसे क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच हम ले सकते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर तो संख्या सर 20 से शुरू है कि 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर और आगे 70 का स्क्वायर दिया गया है। तो हम कैसे करेंगे, देखो आपको करना क्या है, अगर आप यहां से 70 तक पूरा देख रहे हो तो कितना टोटल नंबर आएगा, 1 से, मान लो हमने क्या मान लिया कि 1 से 70 तक की संख्या का स्क्वायर अगर हमें ज्ञात करना पड़ेगा, स्क्वायर के योगफल अगर ज्ञात करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो हम तो सर n का मान कितना ले लेंगे, 70 ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, देखो हम करेंगे 70 गुणे 71। अब क्या करेंगे, जब तीसरी बार लिखेंगे तो इसी 70 का डबल, 70 दूना 140 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 141 हो जाएगा। और इसको डिवाइड किससे करना है, 6 से। अगर ये सवाल कहता कि 1 से लेकर 70 तक के स्क्वायर को आप योगफल जोड़िए तब कितना हो जाता, इसी संख्या को हमें कर देना पड़ता, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देते तो आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन उसने 20 से पूछा है, 20 से हमें 70 तक ही निकालना है। तो हमने कहाँ तक निकाला, 1 से 70 तक निकाला है। तो अगर हम 1 से 19 तक माइनस कर देते हैं तब हमारा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर हाँ आ जाएगा। देखो अगर 1 से 19 तक की संख्या ले गए तो आपका n कितना आएगा, आप बोलोगे सर 19 आएगा। कितना आएगा, 19 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर, 19 का मतलब ये हो गया कि हम तो लेंगे 19, तो 19 के जस्ट बाद संख्या 1 जोड़ेंगे 20। अब अगली तीसरी बार जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 19 दूना 38 और उसमें 1 जोड़ देंगे 39। इसको डिवाइड करना है 6 से। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के आपका आंसर आने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते सर। ये तो हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 3। इसको जब हम कट कर रहे हैं तो 2 से कट किया 35, 2 से कट किए 3। अगर 3 से हम 141 को कट कर रहे हैं तो 3 चौके 12, 3 सते कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, देखो 35 गुणे 71 गुणे करना है हमें 47। अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा 3। अब 3 से जब हम 39 को कट करेंगे हो जाएगा हमारा 13। 13 गुणे करना है, देखो 13 गुणे करना है 19, 13 गुणे करना है 19। अगर हम 13 गुणे 19 करते हैं, देखो 13 गुणे करते हैं 19 तो 19 नवैया कितना हो जाएगा, 19 नब्बे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 19 गुणे 10 गुणे करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2470। कितना हो जाएगा, 2470 हो जाएगा। अब करना क्या है सर, देखो 35 गुणे 71 गुणे 47 करेंगे, उसमें से हम 2470 को करेंगे माइनस। क्या करेंगे, 2470 को करेंगे माइनस। तो आपको सिंपल सा इतना पहले लॉजिक, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको अपना अप्रोच लगाना है। कैसे अप्रोच लगाना है बताते हैं। देखो 5 एकम 5 इकाई अंक ले लो, 5 एकम 5 और 5 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और इसका इकाई अंक कितना है, 0 आ जाएगा। अगर सर इकाई अंक को हम माइनस कर रहे हैं तो 5 से अगर हम 0 को माइनस करेंगे, 5 से अगर हम 0 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। मतलब जो ऑप्शन दिया गया होगा उसमें इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पीछे से उसका इकाई अंक 5 दिया गया है। आप बोलोगे सर 11, 43, 25, इसी में पीछे इकाई अंक 5 दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को आपने बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा और जो बेस्ट अप्रोच हम सवाल को सॉल्व करते समय एग्जाम हॉल में लगा सकते हैं वो अप्रोच हम आपको बता रहे हैं कि जिससे आप सवालों को विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख जाओ। और ऐसी उम्मीद करेंगे कि मेरे हर एक भाई बहन को सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो देखिए अगर आपको हो सकता हो कि थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो आप 35 गुणे 71 गुणे 47 को
आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसमें से 2470 को माइनस कर दीजिए, तब भी आपका 11, 43, 25 ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं डियर फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, कह रहा है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर दिया गया है। देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर संख्या का गैप देख रहे हैं तो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 18 2 20। अगर हमें यहाँ पर निकालना पड़े तो हम कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे? तो आपको अगर हम पूछें कुछ चीज क्या कॉमन दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, आप बोलोगे हाँ सर दिखाई दे रही है। कॉमन संख्या क्या दिखाई दे रही है? देखो 2 का स्क्वायर यहाँ पर है, 4 का स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर इसमें भी है, 6 का स्क्वायर यहाँ पर है मतलब 2 का स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो 2 का स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर। अगर आप इतनी संख्या को ध्यान से देख रहे हो तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो ये संख्या क्रमागत हो गई, 1 से लेकर 10 तक हो गई कि नहीं हो गई? सर हो गई। तो जब हो गई तो हमने आपको क्या बताया, कैसे आपको ज्ञात करना है सर? हम करेंगे 1 से लेकर 10 तक कितनी संख्या है, n का मान हमारा कितना हो गया सर? 10 हो गया। तो हमने लिखा 10 को, और 10 के जस्ट बाद हमने क्या कर दिया, 11 को कर दिया। अब 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 दूना 20 और उसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 21। इसको डिवाइड किससे करेंगे सर? 6 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं और कट करते हैं, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10, और 2 तियां कितना हो जाएगा? 6। अगर इसको आप कट करोगे तो 3 सते कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 11 पचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे? 7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 7 पचे कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, 3 कितना हो जाएगा? 38, 385 हो जाएगा। देखो आपका 2 का स्क्वायर एक्स्ट्रा बचा है ना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब करना है 385 को हमें 4 से मल्टीप्लाई। तो 385 को हम 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इकाई अंक को हम देखते हैं, 5 चौके 20, इकाई अंक कितना आया? 0। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर इकाई अंक 0 हमें दिखाई दे रहा है? सर इकाई अंक यहीं पर 0 दिखाई दे रहा है। मतलब क्या है कि अगर 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन सी 1540, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को सॉल्व करना सीखा होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डियर फ्रेंड्स जरा ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, अब तक तो हमने सीखा कि सर जब हमें स्क्वायर का हमें योगफल ज्ञात करना पड़े, लेकिन अब हम सीखेंगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि जब हमें संख्या में क्यूब का अगर हमें ज्ञात करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। देखो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। ऐसे करके आपको नहीं ऐड करना। तो करना कैसे है, देखो जब आपका क्यूब वाला आपका आता है कि संख्याएं क्यूब फॉर्म में दी गई हैं और उसका आपको योगफल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। देखो 1 से लेकर 90 तक कुल कितनी गिनती है, यन हमें निकालना पड़ता है ना कि टोटल नंबर इसमें कितना है। तो यन का हमने निकाला कि 1 से लेकर 90 तक कुल कितने संख्याएं हैं, 90 संख्या है। तो यन का मान हमारा कितना हो जाएगा। देखो जब आपको क्यूब ज्ञात करना पड़े तब आप ऐसे लगाना, ठीक है। तो हमने लिखा सर 90, अब उसके बाद गुणे कर दीजिए, 90 में 1 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर 91 हो जाएगा। इसको आप 2 से डिवाइड कर देना और जो आए उसका आप स्क्वायर कर देना। क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। तो अगर हम 90 को 2 से कट करते हैं तो हो जाएगा हमारा 45। अब 45 को हम जो है 45 को हम करते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। देखिए तो हमने क्या किया, इसको 90 गुणे 45 करेंगे। अब इसको हमें क्या करना है,
45 को हमें 91 से करना है मल्टीप्लाई। तो देखो अब अगर हम इसको करते हैं यूनिट डिजिट से आप सॉल्व कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। देखो 45 को हम 91 से गुणा करें और जो संख्या आए उसका हम स्क्वायर करें। अगर हम ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे तब तो हमारा सर बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा कि सर इसको हम कर ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आपको यूनिट डिजिट का खेल समझ में आना चाहिए डियर फ्रेंड्स। इकाई अंक आपको बचाएगी मुश्किल कैलकुलेशन से। देखो अगर हम 5 और 91 का 45 का इकाई अंक 5 ले लेते हैं, 91 का इकाई अंक 1 ले लेते हैं, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 कितना हो जाएगा 25। अब आया आपका 25। अब हमें 25 का करना है स्क्वायर, तो हम 25 का स्क्वायर ना करके हम इकाई अंक 5 का कर देते हैं स्क्वायर, और जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। हमें इकाई अंक से मतलब है 5, तो किस ऑप्शन में आपका इकाई अंक जो है 5 दिया गया है? किस ऑप्शन में आपका इकाई अंक जो है 5 दिया गया है? आप बोलोगे सर इसी में तो 5 दिया गया है। मतलब अगर 45 गुणे 91 करेंगे, जो आएगा अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो इतनी ही संख्या निकल कर आएगी। ये अप्रोच होता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि हम सॉल्व भी ना करें और हमारा आंसर भी आ जाए। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये अप्रोच अच्छा लगा होगा कि सर हाँ, एग्जाम हॉल में कैलकुलेशन से बचने के लिए हम ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहां पर क्या लिखा गया है सर? देखो यहां पर लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या क्यूब फॉर्म में है, 15, 16, 17, 18, 60 तक दी गई है। सर संख्या जो है 15 से शुरू है, अगर 1 से शुरू होती तब तो हमारा यन कितना होता, ये 60 हो जाता, लेकिन संख्या 15 से शुरू है तो हम क्या करेंगे? देखो तब भी आपको लेना है यन का मान 60 ही लेना है। ठीक है, 60 ही लेना है। तो अगर हम 60 को लेते हैं तो हमने क्या कहा, आप 60 को लीजिएगा, उससे जस्ट अगली संख्या 60 1 61, इसको आप आधा कर दीजिएगा और जो संख्या आती है उसका आप स्क्वायर कर दीजिएगा। ये तो आपके सामने निकल कर आया क्या, 1 से लेकर 60 तक की संख्या का क्यूब। लेकिन आपको 15 से निकालना है ना, तो 15 के पहले 1 से 14 संख्या बच रही है, तो यन 1 से 14 तक कितना नंबर ऑफ यन कितना होगा, 14 होगा। तो आपको उतना करना पड़ेगा माइनस, कितना माइनस करना पड़ेगा, 14 करोगे फिर गुणे करोगे 15, इसका करोगे आधा और इसका करोगे होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो अब आप इसको कट करोगे, तो अगर ये कट हो जाएगा तो 30 से हो जाएगा। अब 30 को करना है आपको 31 से 61 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर हम जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एकम 3 6 3 18, 183 मतलब 1830 हो जाएगा। 1830 का हम करेंगे स्क्वायर और माइनस करना पड़ेगा हमें। देखो इसको कट करेंगे तो 2 सत्ते हो जाएगा 14 और 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। इसी को हमें करना पड़ेगा सॉल्व, मतलब 1830 का हम करेंगे स्क्वायर और उसमें से माइनस करेंगे 105, तो आपके सामने आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। देखो अगर हम करते हैं 1830 का स्क्वायर, 1830 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमारे सामने देखो कितना आएगा। आपको बचना है किससे, कैलकुलेशन से बचना है। किससे बचना, कैलकुलेशन से। तो देखो यहाँ पर अगर आप 1830 का स्क्वायर करोगे, इकाई अंक लोगे, तो लास्ट में आपका 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। और अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो 50 25, इसका इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। मतलब अगर हम इकाई अंक से इकाई अंक को करते हैं माइनस, तो अगर 0 से आप 5 को माइनस करोगे तब आप माइनस कर पाओगे? आप बोलोगे नहीं सर, तो इसके आगे कोई संख्या रही होगी, वहां से आप इसके सामने एक हासिल लेकर आओगे तो ये बनेगा 10, और जब आप 10 से माइनस करोगे तो आपके सामने इकाई अंक निकल कर आएगा
5 निकल कर आएगा। बात आई कुछ समझ में? आप बोलोगे हाँ सर। तो इकाई अंक 5 होगा। ऑप्शन ए में ही इकाई अंक 5 दिया गया है, मतलब ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से सवालों को समझने का प्रयास किया होगा और मेरा अप्रोच और मेरा तरीका आपको 100% समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। देखो, आप अगर करना चाहते हो तो 1830 गुणे 1830 कर लो, जो आए उसमें से 105 गुणे 105 करके माइनस कर सकते हो। एग्जाम हॉल में आएगा, यदि आप ऐसा करते हो तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा डियर फ्रेंड्स कि आप पेपर को कैसे सॉल्व करोगे। तो हमने बताया आपको डियर फ्रेंड्स कि किस तरीके से आपको बेस्ट अप्रोच लगाकर सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब डॉट डॉट करके 60 का क्यूब है। तो इसको हम लगाएंगे कैसे, आपको बता दे रहे हैं। आप इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो, अगर 1 से लेकर हम 60 तक टोटल संख्या को लेते हैं तो हमारा तो n कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो अगर 60 हो जाएगा तो हम लिखेंगे 60 गुणे अगली संख्या 61 बटे करेंगे 2 और पूरे का होल स्क्वायर कितना कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ये तो हमने निकाला कि 1 से 60 तक की कुल संख्या का, लेकिन हमें तो 11 से निकालना है। तो 11 के पहले कितनी संख्या छूट रही है सर, 10 संख्या छूट रही है। तो मतलब हमें माइनस कितना करना पड़ेगा, 10। तो 10 का हम करेंगे 10 गुणे 11 बटे करेंगे 2 और इसका होल पावर कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपके सामने 30 गुणे 61 माइनस करोगे इसे 11 पचे 55, 55 का करना पड़ेगा आपको स्क्वायर, मतलब इसका करोगे स्क्वायर। तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो इसका कमेंट करके आप हमें आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और एक प्यारा सा कमेंट आप करके ज़रूर बता दीजिएगा क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हैं, जो जो तरीका हमने बताया है क्या आपको वो पसंद आया है। यदि आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेस्ट लॉजिक, बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट तरीका सीखने के लिए आप सभी लोग इस चैनल को तुरंत के तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही जल्द आप सभी लोगों का फाउंडेशन बैच आ रहा है मैथ्स का, जिसमें हम तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन को सेकंडों में सॉल्व करना सिखा देंगे डियर फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हमारी सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बता दीजिएगा। और क्लास कैसी लगी है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। डेली के 11 बजे आपकी यह क्लास जो है, सुबह जो है, दोपहर में आप ऐसे समझो 11 बजे आपकी यह क्लास जो है मैथ की क्लास चलेगी। आज संडे था इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर सेट कर दिया। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।